सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। यहाँ पे हम लोग लास्ट टॉपिक, फाइनल टॉपिक जो हमारा पावर, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पावर क्या होता है, इसका स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या वर्क एनर्जी ही पढ़ के काम नहीं चल सकता है, पावर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके यूनिट्स, ये किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है वो, ठीक है, इसका रिलेशन वर्क और एनर्जी से, पावर का, इसका रिलेशन फोर्स और वेलोसिटी से, ये सब हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में, और इससे बेस्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इस पावर को हम लोग क्यों समझे। ये पावर, आखिर वर्क एनर्जी तो समझ गए हैं, वर्क जो है वो देखते हैं हम लोग साइंस के हिसाब से अलग है, और हम लोग भी कुछ थोड़ा सा अलग सोचते हैं, पर है एक ही चीज़ कि वर्क ऐसा काम है, वर्क एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एनर्जी का कंजम्पशन करता है, जिसमें एनर्जी खर्च होती है, और एनर्जी वही क्षमता है जिसके कारण हम काम कर पाते हैं। क्या यही दोनों समझना इंपॉर्टेंट है? क्या इसी दोनों से हम लोग का काम चल सका? नहीं। आप सोचिए, आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है, और एग्जाम देने जाना है, 10 बजे से एग्जाम है। आप 10 बजे नहीं जाके आप धीरे धीरे जा रहे हैं, फिर 11 बजे पहुंचते हैं, क्या आपका एग्जाम हुआ? नहीं हुआ। आप तो उतना ही काम किए, उतना ही दूर गए होंगे, ठीक है। तो क्या अंतर हो गया? अंतर ये हो गया कि टाइम जो है वो टाइम आपको ज़्यादा लग गया। यहीं पे आता है पावर का कंसेप्ट। पावर वर्क और एनर्जी को है रिलेट करता है किस चीज़ से? टाइम से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको खाना खाना है, बहुत जोर से भूख लगी है, और बिरबल की खिचड़ी बनाई जा रही है। बिरबल की खिचड़ी सुने होंगे ना आप, जो बहुत दूर, मतलब आग कहीं पे था और कितने हाइट पे वो रखे हुआ था खिचड़ी, वैसा खिचड़ी पकाया जा रहा है। पता है आपको कि 2 दिन में नहीं पकने वाला ये खिचड़ी, तो क्या आपको भूख बर्दाश्त होगा? नहीं। एक बूढ़ा आदमी है और एक जवान आदमी है, यंग मैन है, दोनों को काम दिया गया है। काम एक ही है कि आपको नीचे से ईंट ले जाना है और ईंट ले जाके छत पे देना है। छत पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कौन आदमी जल्दी जाएगा? ऑफकोर्स जो यंग मैन है वो ज़्यादा ईंटा और जल्दी जल्दी लेके जाएगा, ठीक है। और ओल्ड आदमी जाएगा तो उतना ही हाइट करेगा, उतना ही काम, लेकिन धीरे धीरे करेगा। यहाँ पे कंसेप्ट आता है किस चीज़ का? कंसेप्ट आता है पावर का। पावर रिलेट क्या करता है? तो पावर सिंपली रिलेट, पावर हम लोग बोलते हैं इसको इतना ज़्यादा पावर है, इसको इतना ज़्यादा शक्ति है, तो ये सिंपली है क्या? सिंपली है कि एनर्जी आप किस रेट से खत्म कर रहे हैं, किस रेट से खर्चा कर रहे हैं, किस स्पीड से खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं पावर। सिंपली पावर मीन्स, पावर का क्या मतलब है? सिंपली पावर मीन्स स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, ऑफ डूइंग वर्क। आप काम तो करेंगे, अब बूढ़ा आदमी काम कर रहा था और यंग मैन भी, लेकिन कौन जल्दी कर रहा था, कौन ज़्यादा स्पीड से कर रहा था? तो ऑफकोर्स द यंग मैन। सो यंग मैन हैज़ मोर पावर। यंग मैन के पास ज़्यादा पावर था, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा रेट के साथ, इसी को रेट भी बोलते हैं, ज़्यादा रेट के साथ काम कर रहा था। तो हाउ कैन वी डिफाइन पावर? तो पावर कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, और रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। और ऐसे ही बोल सकते हैं कि रेट, मतलब रेट क्या, जब भी रेट आता है तो उसमें टाइम रिलेट हो जाता है, ठीक है। दर, रेट मीन्स सिंपली दर, यानी किस हिसाब से आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं इसको। और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं जब भी काम होता है तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। काम कर रहे हैं तो एनर्जी घट रहा है, ठीक है। काम अगर कम रहे आप, और आपके बॉडी पे अगर काम हो रहा है तो आपका एनर्जी बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पावर, सिंपली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एक वर्क है, लेकिन जब उसमें रेट आ जाता है, टाइम रिलेट कर देते हैं, तो हम क्या, तो क्या मिल जाता है हमको? पावर। तो अगर हम डिस्टिंक्ट करना चाहें, डिफरेंस बनाना चाहें एनर्जी एंड पावर को, कि एनर्जी और पावर में क्या अंतर है, तो एनर्जी सिर्फ बताता है, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताता है हमको, टेल्स अस अबाउट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन परफॉर्म। कितना काम करेगा, किस हिसाब से करेगा, ये नहीं बताता है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हमको घर 10 दिन में चाहिए या 1 महीना में चाहिए, और वो हो सकता है 10 साल के बाद दे, तो हमको घर तो वैसा नहीं चाहिए ना, हमको तो जल्दी घर चाहिए। तो उस हिसाब से, ठीक है, वो आपको काम कर देगा, आपको कर देगा, लेकिन वहाँ पे जब टाइम का कंसेप्ट आ जाता है तो वो पावर देता है। तो एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल, एनर्जी ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का वो बताता है क्या चीज़? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन परफॉर्म, वो परफॉर्म कर सकता है, वो कर सकता है, ठीक है, बिना टाइम को रिलेट किए हुए, विदाउट रिलेटिंग टाइम। लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर क्या करता है? पावर रिलेट्स एनर्जी विथ टाइम। पावर टेल्स या रिलेट एनर्जी या वर्क, दोनों तो सेम ही चीज़ है, एनर्जी या वर्क विथ टाइम, एनर्जी या वर्क विथ टाइम, ठीक है, यही है, ठीक। जैसे, ठीक है, काम है वहीं ईंटा चढ़ाने का, ईंटा चढ़ाने का काम है छत पे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कोई आदमी जल्दी जल्दी जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है, ईंट को पहुंचाते जा रहा है, कोई आदमी धीरे 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 जा रहा है। तो कौन ज़्यादा थकेगा?
ठीक है, थकना का सिंपली मीन्स आपका एनर्जी खत्म हो जाना। एक तरह से आप देख सकते हैं, आप अगर थक रहे हैं, एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, मतलब आपका एनर्जी का कम हो रहा है। एनर्जी किसका कम हो जाएगा? ऑफकोर्स जो जल्दी जल्दी जा रहा है वो जल्दी जल्दी हाफेगा और वो थक जाएगा। क्यों? एनर्जी का कमी हो गया। क्यों? पर काम तो दोनों सेम कर रहा था, रेट का अंतर था ना। वो 1 मिनट में 3 बार ईंटा को चढ़ा दे रहा था, और जो दूसरा बंदा था वो एक ही बार जा रहा था। रेट का अंतर था, इसलिए वो ज्यादा हो गया, वो ज्यादा थक गया, उसका ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हो गया। तो इसी चीज को बोलते हैं। मतलब अगर हम इसी को अगर देखें, फॉर्मूला बनाए, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स पावर, जो को पी से डिनोट करे तो वो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम, वही ना रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, जैसे रेट ऑफ चेंजिंग स्पेस, इसको क्या कहते हैं? स्पीड। ठीक, कहते हैं ना स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। तो पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। मैंने बताया रेट लगता है तो यहाँ आपको आ जाता है। अब चलिए इसको अगर और अच्छा फॉर्मूला बनाए, तो वर्क इक्वल टू पावर इक्वल टू वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब देखिए इस दोनों को अगर मैं एक साथ ले लूँ, ऑफकोर्स ये पूरे पे है, इस दोनों को अगर मैं एक साथ ले लूँ, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? थोड़ा सा आप याद कीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये तो वेलोसिटी देता है। तो हाँ, यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला आ सकता है कि पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये वी क्या है? वी है वेलोसिटी। कहाँ से आता है? तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आ गया वेलोसिटी भी, तो इसको वेलोसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब पावर, पावर को आप कैसे लिख सकते हैं? वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क बाय टाइम और फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, यूनिट क्या है पावर का? ठीक है, इस पर छोटा छोटा बात ही करना है, ज़्यादा करना ही नहीं आपको। पावर के बारे में आप अच्छे से लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब आएगा क्लास 10th में, वहाँ पे पावर का है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट क्या है? तो यूनिट इसका है वाट। कहाँ से आया? वाट। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? तो सर वाट। ठीक है, वाट। ठीक, ये जेम्स वाट के नाम पे पढ़ा है। ठीक है, जेम्स वाट नाम सुने होंगे, स्टीम इंजन सब के बारे में भी। ठीक है, स्टीम इंजन इनका देना है, तो वाट है। ठीक, इनका यूनिट इन्हीं के ऑनर में रखा गया है। ओके, अब मन में आ रहा है कि 1 वाट क्या होता है। ठीक है, जैसे 1 जूल आया था, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। डिफाइन 1 वाट, अगर क्वेश्चन है डिफाइन 1 वाट, 1 वाट क्या होता है? चलिए 1 वाट का समझे तो 1 जूल तो समझे थे कि अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, एक न्यूटन फोर्स से, तो हो जाता था 1 जूल वर्क। या अगर 1 जूल वर्क का काम कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका एनर्जी जो है वो 1 जूल कहलाता था। 1 वाट क्या है? तो 1 वाट के लिए हमको अगेन आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा पावर का फॉर्मूला, और वो क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब देखिए इसको अगर हमको पावर को 1 बनाना है तो वर्क और टाइम को 1 कराना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 1 जूल बाय 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि इफ कोई ऑब्जेक्ट है अगर 1 जूल काम कर सकता है 1 सेकंड में, तो उसका पावर कितना कहलाएगा? 1 वाट। तो व्हाट इज 1 वाट? या डिफाइन 1 वाट। तो इफ 1 वाट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क, इफ 1 जूल ऑफ वर्क, if 1 joule of work is done, if 1 joule of work can be done in 1 second, किया जा सकता है 1 सेकेंड में, then it is called, then power of the body is called 1 watt। ठीक है, जैसे भी कर सकते हैं कि पावर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड 1 वाट। ठीक है, 1 वाट पावर मीन्स कि वो आदमी का या वो ऑब्जेक्ट का पावर 1 वाट होगा जो 1 जूल काम कर सकेगा, 1 जूल का काम कर सकेगा 1 सेकेंड। और 1 जूल आप समझते हैं कि अगर 1 जूल समझते हैं ना काम, फोर्स इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो अगर 1 यूनिट फोर्स से 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट यानी 1 न्यूटन फोर्स से 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो 1 जूल कहलाता है। वही 1 जूल अगर 1 सेकेंड में कर ले तो उसका पावर 1 वाट कहलाएगा। इसका भी बिगर यूनिट है क्या? हाँ ऑफकोर्स इसका भी बिगर यूनिट है। बिगर यूनिट क्या क्या है? अक्सर किलो वाट यूज होता है, और एक फेमस यूज है कॉमर्शियल, उसके बारे में बात करेंगे। किलो वाट, किलो वाट अगेन किलो मीन्स 1000, तो 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट। ओके, एक आता है हॉर्स पावर, एचपी। यहाँ पे एचपी मीन्स हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर क्या है? अब बहुत सारे मोटर पे देखेंगे ना, मोटर पे या इलेक्ट्रिक डिवाइस पे, वहाँ पे सीधा हॉर्स पावर लिखा रहता है, एचपी लिखा रहता है, हॉर्स पावर नहीं तो एचपी। ये एचपी का क्या मतलब है? एचपी मीन्स 4746 वाट। ये भी एक यूनिट ही है। अक्सर जो मैकेनिकल चीज़ होता है, मशीन वाला चीज़, उस सब पे यूज किया होता है। तो 1 HP इक्वल टू 746, और ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि ये आपको याद रख लेना है। 1 HP इक्वल टू 746। ठीक है, 746। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब चलिए फाइनली बात करते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है कमर्शियल यूनिट। आप जो अपना देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में जो
बिल उठता है वो यूनिट के हिसाब से बैठता है, वहाँ पे आप KWH देखते होंगे, वो क्या है उसके बारे में। ओके, यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर पावर हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम है या वर्क की जगह हम एनर्जी लिखे तो एनर्जी पर यूनिट टाइम है, तो इससे हम अगर एनर्जी निकालना चाहें तो एनर्जी क्या हो जाएगा, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम भी हम लिख सकते हैं, या वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। मतलब वर्क का अगर यहाँ से यूनिट बनाना जाए तो इससे क्या हो जाएगा, वाट, पावर का वाट, और इसका क्या, सेकेंड, तो वाट सेकेंड या वाट आवर, ठीक। तो ये भी हम लोग बना सकते हैं। तो वर्क का ही, एनर्जी का यूनिट क्या है, वाट आवर, यूनिट है वाट आवर। यही चीज़ आप हम लोग पढ़ेंगे किलो वाट आवर। चलिए पढ़ते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कमर्शियल मीन्स रिलेटेड टू मनी, जैसे कि पैसा सब में होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किलो वाट आवर, ठीक है। पूरा नाम किलो यानी 1000 वाट वाट आवर। इसको याद नहीं करना आपको, अगर मैं बोलता हूँ ये आपको डेरिवेशन करके दिखा तो बहुत ईजी। किलो वाट आवर सिंपली मीन्स कि नाम से ही पता चल रहा है 1 किलो वाट आवर। अगर कोई पूछ रहा है आपसे 1 किलो वाट आवर एनर्जी है ना, अभी देखा था वाट आवर मतलब एनर्जी, जहाँ पावर के वाट के साथ आ जाए आवर उसके मल्टीप्लाई में, तो मतलब एनर्जी की बात हो रही है। तो 1 किलो वाट आवर मीन्स एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कोई डिवाइस कंज्यूम करेगा। एनर्जी तो अक्सर कोई चीज़ लेता ही है, जैसे मान लीजिए हमारा बल्ब जल रहा है तो वही चीज़, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर हुआ, कंज्यूम्ड बाय एन एजेंट, किसी एजेंट के द्वारा, किसी डिवाइस के द्वारा, कितने में, तो 1 आवर में, इन 1 आवर। तो वही चीज़ें बोलेंगे 1 किलो वाट मतलब 1 किलो वाट, ठीक सिंपली, और 1 आवर तो वही लिखा हुआ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एजेंट इन 1 आवर, उसी को क्या बोल देंगे 1 किलो वाट आवर, ठीक है। ओके, अब इसको बोला जाता है 1 किलो वाट आवर मतलब कितना जूल है, तो इसको देखिए हम लोग निकालते हैं 1 किलो वाट आवर। तो देखिए 1 किलो वाट है तो किलो वाट मतलब 1000 वाट, आवर, आवर को हम लोग ऐसा यूनिट में अगर देखेंगे तो सेकंड में कर देंगे, सेकंड में करना है तो 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स, ठीक है। अगेन हमको इसको 1 मिनट्स कितना होता है 60 सेकेंड, क्योंकि हमको सेकंड में लाना, तो यहाँ से 60 मिनट कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड, समझते हैं ना, 1 मिनट 60 सेकेंड, 2 मिनट 2 इंटू 60 यानी 120, 3 मिनट 3 इंटू 60 यानी 180, तो 60 मिनट 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड, यानी ये कितना हो जाएगा 1 आवर इक्वल टू, जो कि 60 मिनट के बराबर है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, आवर की जगह क्या लिख देंगे, आवर की जगह लिख देंगे 3600 सेकेंड। इस वाट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 वाट, वाट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल बाय सेकेंड लिख सकते हैं, यही तो यूनिट था। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इसका तो 1 वाट हो गया, एक क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। तो यहाँ से जूल पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, ये हो गया 3600 इंटू 10⁻³ लिख दूँ, ये 1000 को हाँ लिख सीजिए जूल, और साइंटिफिक में लिखे तो इसको ऐसे लिखेंगे 3.6, इसको तो साइंटिफिक नोटेशन आप देखे होंगे ना, इसमें ऐसे लिखा था 3.6 इंटू 10⁻, 3 इधर भी और 3 इधर भी, 6 जूल, यही होता है 1 किलो वाट आवर, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन आप जानते हैं ना, साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखना रहता है, ठीक है, m इंटू 10⁻n, और यहाँ पे m क्या है, m आपको 0 और 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे ये है 3.6, 36 आपने लिखेंगे, वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आएगा, तो m इंटू 10⁻n ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म, ठीक। तो यहाँ से आपको याद हो गया। ओके, एक और चीज़ यहाँ से अगर देखें ध्यान से, तो 10⁻6 जूल को एक चीज़ बोलते थे क्या, मेगा जूल, तो यहाँ से आप 1 किलो वाट आवर को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3.6 मेगा जूल, ठीक है, 3.6 मेगा जूल, और यही 1 किलो वाट आवर जो है यही 1 यूनिट कहलाता है, क्या कहलाता है 1 यूनिट, 1 यूनिट बोलते हैं ना, 1 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी का इतना खर्चा होता है हमारे घर में, 1 यूनिट 4 यूनिट, इस महीने में 10 यूनिट खर्च हुआ, तो इसका यही मतलब है। इस 1 यूनिट को या कमर्शियल यूनिट को कभी कभी बोटू भी बोलते हैं, ये बोटू क्या है, या BOTU, बोटू सिंपली मीन्स बोर्ड ऑफ, यहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बिफोर बोर्ड, ठीक है, ऑफ ट्रेड यूनिट, मतलब ट्रेड जो होता है, व्यापार जो होता है, उसमें जो यूनिट चलता है वो यही चलता है KWH यानी किलो वाट आवर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ दिखाते क्यों है कि जूल बहुत छोटा यूनिट है, उसके कंपैरिजन में अगर जूल के हिसाब से चलेंगे और जूल को यूनिट मान के चलेंगे कमर्शियल यूनिट, तो हज़ारों जूल आएगा हम लोग का रोज, ठीक है, या महीना में, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा बड़ा यूनिट जो किलो वाट आवर है एनर्जी का लेके चलते हैं। तो एनर्जी का आपके पास ये यूनिट भी आ गया, एनर्जी का आप यूनिट आप देखिए, आपको बोलेगा आप कितना एनर्जी का यूनिट जानते हैं, तो एनर्जी का F इंटू एस भी होता है, ठीक है, ठीक है, F इंटू एस, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है, तो F इंटू एस यानी फोर्स न्यूटन, और इसको लिख देंगे ऐसे डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर भी वर्क का ही यूनिट है, किलो वाट आवर भी वर्क का यूनिट है, वाट आवर भी
वर्क का ही यूनिट है, या वर्क सेकंड बोल दीजिए, ये भी वर्क का ही यूनिट है, और जूल भी वर्क का ही यूनिट है। और भी 1/2 mv² से अगर निकाले, ये भी चूंकि एनर्जी है तो इस एनर्जी का अगर निकाले तो ये क्या हो जाएगा, एम कितना हो जाएगा kg, और वी का मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा किसका, एनर्जी का है। तो एक चीज का बहुत सारा यूनिट हो सकता है। ऐसा यूनिट क्या है, जूल ही है। और कमर्शियल यूनिट क्या है, ये आपका किलोवाट आवर की है। और एक और इम्पोर्टेंट क्या है, वो है हॉर्स पावर, जो कि यूज होता है, ये पावर का वैसे यूनिट है, तो इसको आप ध्यान से रखना। अब चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे कि जो आप कंसेप्ट पढ़े वो पूरी तरह से कवर हो जाए। चलिए बात करते हैं इस छोटे से क्वेश्चन की। यहाँ बोल रहे हैं एक मैन है जो कैरी कर रहा है बैग जिसका मास 25 kg है, मतलब कोई बैग है जिसका मास 25, झोला थैला कुछ भी होगा उसमें सामान, मास 25 kg है। वो क्लाइम करता है कुछ हाइट पे, जैसे मैंने आपको बोलता है सीढ़ी चढ़ा होगा या कुछ भी हाइट जिसका कितना है 10 मीटर। ये आपको डिस्प्लेसमेंट के रूप में काम आएगा, क्योंकि आपको पावर निकालना है यहाँ पे, और पावर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क निकालना है हमको, वर्क के लिए चाहिए, तो वर्क के लिए चाहिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी निकलता है, फोर्स के लिए हमको चाहिए mg। ये सब आपके माइंड में रहना चाहिए, ये सब फार्मूला आपका यूज होगा धीरे धीरे। तो यहाँ से निकालिए, सबसे पहले तो हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए मास है क्या, हाँ 25 इंटू जी 10 ही ले लेते हैं, या 9.8 ले सकते हैं, तो 250 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा इसका, 250 न्यूटन, या अगर 9.8 लेंगे तो 245 न्यूटन हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं किसकी, वर्क की। तो वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क निकला तब ना ये डब्ल्यू निकलेगा। तो ये हो गया आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 250 न्यूटन, और उसको हम डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2500 जूल, वर्क निकाला है। तो वर्क निकल गया, अब हमारा काम है कि पावर निकालना, जो कि होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो टाइम दिया हुआ है 50 सेकंड में ये काम कर रहा है, तो बस काम हो गया 2500 जूल बाय 50 सेकंड। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से कितना आ गया 50 जूल पर सेकंड, या 50 जो क्या बोलते हैं वाट, ठीक है 50 वाट आ जाएगा। ठीक, इस तरह से बल्ब सब में भी आप देखेंगे लिखा रहता है 10 वाट, 100 वाट, 60 वाट, ठीक है। बल्ब जो आता है आजकल एलईडी आ रहा है, तो 5 वाट, 8 वाट, 3 वाट, तो हमें वाट क्या दिखाता है, उसका पावर। पावर सिंपली मीन्स कितना एनर्जी ले रहा है वो पर सेकंड या पर यूनिट टाइम में, इस चीज़ के लिए, ठीक है। एक और लिफ्ट से रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन जैसे कि आपको पता चले थोड़ा, देखिए ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट आप जानते ही होंगे, एलिवेटर जिसको बोलते हैं। वो डिजाइन किया गया है कि 4000 kg तक लोड ले जा सकता है, ठीक है। कितना, थ्रू 10 फ्लोर, ये 10 लिखा हुआ है, 10 फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है जिसमें 10 फ्लोर है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 फ्लोर है, ये 10 फ्लोर है। अब हर एक फ्लोर जो है उसका 6 मीटर लगभग है, क्या चीज़ 6 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यानी टोटल जो वो चलेगा, क्योंकि आपको बोल रहा है कि अगर वो फ्लोर चल रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में कितना इसका पावर होगा। तो इसका पहले टोटल अगर एच निकाले या डिस्प्लेसमेंट निकाले, कितना एस या एच निकाले कितना चला है, तो वो कितना हो जाएगा। तो एक फ्लोर चलने में उसको कितना लग रहा है 6, तो ऐसे 10 चलेगा तो 10 इंटू 6 यानी 60, ये हो जाएगा 60 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, हमको टाइम भी निकालना है, क्योंकि पावर निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम दिया हुआ है कि हर फ्लोर में लगभग 10 सेकेंड उसको लग रहा है, 10 सेकेंड्स। उस हिसाब से हमारे पास आप दोनों पे ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि हमारे पास मास दिया हुआ है, उसको हम जी से यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें, फोर्स लाएं, फोर्स निकालें, उसके बाद उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें, वैसे बनाएं जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे। एक तरीका और है कि जो एक निकाले थे कि पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, उससे करें, तो उसी से मैं यहाँ पे करूँगा, क्योंकि उससे पहले वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से मैंने कर दिया। टी इक्वल टू 10 सेकंड, तो इस हिसाब से हम लोग पहले क्या निकालते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा एस बाई टी, क्योंकि आप जानते हैं ना पावर इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था वर्क बाई टाइम, और वर्क बाई टाइम को क्या लिखा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो एफ इंटू वी, एक ये फॉर्मूला डिराइव किया था ना अभी, वही चीज़ का मैं यहाँ यूज करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है, बाय 10 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो पावर यहाँ से क्या आ जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। आप ऑफकोर्स उस तरीके से भी जा सकते हैं टाइम से डिवाइड करके, ठीक है, पर यहाँ पे डायरेक्ट मैं चलता हूँ कि वो क्या हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा 400 kg, 4000 kg इंटू 10 यानी फोर्स निकालने के लिए, इंटू वेलोसिटी जो कि है 6, तो कितना हो गया ये 4 6 24 0 0 0 0 3 4, यस। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2.4 या 1000 ले ले अगर इसको किलोवाट के हिसाब से, तो 240 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है, 240 किलोवाट हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए आपको बल्ब के रिलेटेड दिया हुआ है कि एक मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि एक बल्ब है जिसपे 100 वॉट लिखा हुआ है, ठीक है, वो 5 घंटे के लिए चला, कितना एनर्जी निकाला। सिंपली आपको यहाँ पूछ रहा है कि एनर्जी कितना कंज्यूम किया, पावर दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये वाट में दिया, वाट में क्या दिया था पावर, और टाइम भी दिया हुआ है।
पावर और टाइम दे दिया हुआ है, तो आप क्या निकालेंगे, आप सीधा एनर्जी, एनर्जी किस में, एनर्जी कमर्शियल यूनिट याद रखना है, किलोवाट आवर में बेटर रहेगा, किलोवाट आवर में निकालें। तो यहाँ से पहले इसको किलोवाट में बता लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 100/1000, जैसे ये वाट जो है वो किलोवाट में आ जाए, इतना आ जाएगा, ठीक। तो इसको किलोवाट आ गया, अब आपको आवर से मल्टीप्लाई कर देना, आवर कितना है 5 आवर, तो यहाँ से आप सिंपली कर देंगे, ये हो जाएगा किलोवाट यानी 100/1000 इंटू आवर यानी 5, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 10, तो ये कितना हो गया, देखिए 0.5 यूनिट, मतलब 5 घंटे के लिए भी अगर 100 वाट वाला बल्ब जला तो ये कितना यूनिट किया, सिर्फ हाफ यूनिट खर्च हुआ इसका। तो इसीलिए ये बड़ा यूनिट बनाया हुआ है, देखिए ना आप 3.6 मेगा जूल, जो कि छोटा मोटा यूनिट नहीं। तो इसी के साथ वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या कोई कंसेप्ट में दिक्कत हो या कोई हाई लेवल एडवांस लेवल का अगर कोई कंसेप्ट चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका वीडियो लाने का। एट लास्ट आपका एक टॉपिक बचा हुआ है साउंड का फिजिक्स में, उसको ही मैं कवर करूंगा, और साउंड से पहले थोड़ा वेव का कंसेप्ट चाहिए, वो वेव को ही मैं एक वीडियो में लाऊंगा। चलिए तब तक देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।